बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम बर्थ डे को सेलिब्रेट करने के हवाले से किस नज़र से देखता है? आम तौर पर ये होता है कि उलमा इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद करते हैं, इसको नाजायज़ करार देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई बर्थ डे मनाना ये गैर मुसलमानों का काम है, अंग्रेज़ों का काम है, हमारा कोई काम नहीं है। तो इस तरह से बातें की जाती हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि बर्थ डे मनाना बाकायदा आका अलैहिस्सलाम के हुक्म से साबित है और सुन्नत से साबित है, और फिर उम्मत पूरी इस पर अमल करती रही है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग अहदीस तो पढ़ते हैं मगर किसी ख़ास माना की तरफ उनका ध्यान नहीं गया होता, तो वो समझते हैं कि शायद ये बात साबित ही नहीं है। तो इस हवाले से मेरे पास एक हदीस सही मौजूद है जिसे बयान किया है इमाम हाकिम ने अपनी अल-मुस्तदरक में, और हदीस का नंबर है 7595 नंबर हदीस है। तो इसमें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आपके घर में अगर लड़की पैदा हो जाए तो आपने एक बकरी ज़िबा करनी है अकीके के तौर पर, और अगर लड़का पैदा हो जाए तो आपने 2 बकरियां ज़िबा करनी है। और फिर उसके बाद क्या करना है? आपने खाना तैयार करना है, और खाना तैयार करके आपने खुद भी खाना है और दूसरों को खिलाना भी है। जो आपके अजीज़ रिश्तेदार दोस्त अहबाब है उन्हें खिलाना भी है, और फिर उसके बाद आपने सदका भी करना है, और लोग जो आपको मिले उन्हें भी आपने सर्व कर देना है खाना। तो इस तरह से आप ये देखें कि जो अकीका है, इससे जो जिसको अकीका हम बोलते हैं, ये बुनियादी तौर पर विलादत पर खुशी का खाना है। अगर बच्चा पैदा ना हुआ होता तो आप कभी भी अकीका ना करते। अकीका किया ही आपने उस वक्त है जब आपके घर में बच्चा या बच्ची पैदा हुई है, तो उसकी विलादत की खुशी में आपने खाना तैयार किया। तो यहाँ से एक बात तो साबित हो गई कि विलादत पर खुशी की जा सकती है, और ये हुक्म है अल्लाह के रसूल का। आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं। तो उसके बाद मैंने जो ख़ास बात की है कि जो बर्थ डे है वो सेलिब्रेट करना कहाँ से साबित है, वो भी इसी हदीस मुबारका से साबित है। इस हदीस के जो अगले अल्फाज हैं उसमें ये बात बयान हुई है कि जब ये काम आपने करना कब है, यानी कि इसमें हदीस के अल्फाज आए हैं कि जिस वक्त आपके घर में बच्चा पैदा हो जाए तो 7वें रोज़ आपने अकीका करना है, 7वें रोज़ ना कर सकें तो 14वें रोज़ करना है, 14वें रोज़ ना कर सकें तो फिर 21वें रोज़ आपने अकीका करना है। तो आप ये देखें कि जो इसका माना ये बनता है कि अगर आपके घर में फ़र्ज़ करें कि जुमे के दिन बच्चा या बच्ची पैदा हुई हैं, तो आपने क्या करना है? अगले जुमे को अकीका करना है, और अगर अगले जुमे को ना कर सके तो फिर 14वें रोज़ बाद यानी कि जो अगला जुमा है उस पर करना है, नहीं तो फिर अगले जुमे को करना है। तो इस हवाले से जब मैंने हदीस की तशरीह को पढ़ा तो कुछ उलमा या मुफ्ती साहिबान ये भी लिखते हैं कि भाई इससे मुराद जुमेरात का दिन बनता है, 7वां रोज़ जुमेरात का बनता है। हालांकि अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो जुमेरात का दिन नहीं बनता, इसलिए कि जुमे हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, और 7वां दिन जब पलट कर उसी वक्त उसी लम्हे पर आप पहुँचते हैं तो तभी 7 दिन मुकम्मल होते हैं। तो इस पर मैं थोड़ी सी मज़ीद अहदीस लेके आता हूँ कि तो फिर उससे माना क्लियर हो जाएगा कि जुमेरात का दिन बनता है या जुमे का दिन बनता है। तो इस हवाले से एक हदीस मुबारका है जो जिसे इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में बयान किया, इब्न माजा ने अपनी सुनन में बयान किया, इमाम नसाई ने अपनी सुनन में बयान किया, इमाम दारमी ने अपनी सुनन में बयान किया, इब्न अबी शैबा ने अल-मुसन्नफ़ में इसको बयान किया। और ये हदीस मुबारका है कि जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमा जो है वो फजीलत अफजल दिन है। आपके 7 दिनों हफ्ते के जो 7 दिन है उसमें सबसे अफजल जो है वो जुमे का दिन है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, और इस दिन कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ा करो। तो आप ये देखें कि आदम अलैहिस्सलाम जुमे के दिन पैदा हुए, तो वो जो जुमे का दिन है वो बाकायदा तौर पर उसको फजीलत का दिन करार दिया गया, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमे के दिन ही आपने मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ना है। तो पता ये चला कि जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उसी दिन को सेलिब्रेट हम आज भी करते हैं। तो इसका जो मैंने पहले बात की थी उसका माना यहाँ पर क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद आप ये देखें एक और हदीस मुबारका है जिसे इब्न माजा ने भी लिया, इमाम तबरानी ने लिया, इमाम मुंज़री ने लिया, फिर कई और कुतुब में भी ये रिवायात आती हैं। तो उसमें भी ये बात बयान की गई है कि जुमे का दिन जो है वो ईद का दिन है। इस दिन आपने गुस्ल करने का हुक्म है आपको, आपने खुशबू भी लगाएं, और फिर उसके बाद आपने मिसवाक लाजमी करना है। तो आप ये देखें कि जुमे का दिन बाकायदा तौर पर आपको सेलिब्रेट करने का कहा जाता है कि इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। फिर आगे मैं एक बात करूँगा जिससे दिन सेलिब्रेट करना इस्तिदलालन साबित हो जाएगा, और ये बुखारी शरीफ की एक रवायत है। इसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, जब आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा गए तो वहाँ पर जो यहूदी थे मदीना के, वो यौम आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप ये रोज़ा 10 मुहर्रम को क्यों रखते हैं? उन्होंने बताया कि ये दिन हमारे लिए एक मुबारक दिन है, इस दिन फ़िरौन को शिकस्त हुई थी और हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम को फ़तह नसीब हुई थी। तो वो बताते हैं कि हम उस शुक्राने के तौर पर हम यहाँ पर रोज़ा रखते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ज़्यादा हक़ रखता हूँ कि मैं भी रोज़ा रखूँ। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने 2 रोज़े रखने का हुक्म दिया कि आप 9 और 10 दोनों का मिला लें, या 10 को 11 के साथ मिला लें। तो इस तरह से आपने रोज़े रखने हैं। तो ये हदीस मुबारका बुखारी शरीफ के अंदर भी है, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में भी इसको लिया है, इमाम अबू याला ने अपनी मुस्नद में लिया है, इब्न कसीर ने भी इसको लिया है। तो इस तरह से आप ये देखें कि बाकायदा तौर पर 10 मुहर्रम को ही उनका रोज़ा रखना साबित है, यानी कि जिस दिन फ़तह मिली उसी दिन को सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। तो इसी तरह से सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत मौजूद है जो बड़ी मशहूर रिवायत है जिसे बयान किया है अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम पीर के दिन का रोज़ा रखा
کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس وقت میری ولادت ہوئی تھی اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل ہوا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام بھی دن سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جس دن ان کی ولادت ہوئی، اپنی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر ہفتے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام پر اس دن قرآن نازل ہوا تو اس کے شکرانے کے طور پر آقا علیہ السلام جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جی آپ بھی پھر روزہ ہی رکھا کریں۔ بھائی جب روزہ آپ نہ رکھ سکیں تو روزہ اس کا فدیہ دیا جاتا ہے، اور فدیہ کھانا ہوتا ہے، تو اگر کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو بھی شرعاً جائز ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو اصول اور پرنسپل اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے تو وہ خوشی کا دن ہے، جس دن قرآن نازل ہوا وہ بھی خوشی کا دن ہے، تو اس دن کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ایک اصول اور پرنسپل جو ہے وہ اخذ ہوتا ہے، تو وہ اس کا کوئی بھی طریقہ آپ کر لیں۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کھانا پکا کے تقسیم کر لیں، تو یہ سب کچھ اس کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ایک حدیث صحیح میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جسے امام ترمذی نے اپنی جامع الصحیح میں بیان کیا ہے اور امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر لیا، نعمت پوری کر دی۔ تو پاس ایک یہودی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی، ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پر مناتے۔ تو اس کے جواب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک عید منانے کی بات کرتے ہو، ہم اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ جمعے کا دن تھا، یہ جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور دوسرا عرفہ کا دن تھا، حج کا دن تھا، تو وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو ہم جمعے کے دن بھی عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور بڑی عید جب عرفہ کا دن آتا ہے وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہے تو تم ایک عید مناتے تو ہم 2 عیدیں آلریڈی منا رہے ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہے نا کسی نعمت جب آپ کو مل جاتی ہے تو اس پر سیلیبریشن کرنی بنتی ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر لیا، اپنی نعمت پوری کر دی، تو جس وقت وہ نعمت پوری ہوئی تو اس پر شکرانے کے طور پر ہمیں وہ کوئی سیلیبریشن کرنا پڑتی ہے۔ ورنہ تو عبداللہ بن عباس فرما دیتے کہ تم یہودی ہو، تم جو چاہو کرتے، لیکن ہمارے ہاں تو جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہم سیلیبریشن کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی سیلیبریشن کرتے ہیں، اور تم ایک سیلیبریشن کرتے ہم 2 سیلیبریشنیں کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں سے بس جو برتھ ڈے منانے کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی، جو آپ عقیقہ کرتے ہیں وہ پیدائش کے 7ویں روز کرتے ہیں۔ جمعے کے دن بچہ پیدا ہوا تو جمعے کے دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے، اس دن نہ کر سکیں تو 14ویں روز یعنی کہ اگلے جمعے کو کرنا ہے، پھر نہ کر سکیں تو 21ویں روز یعنی کہ اگلے جمعے کو آپ نے عقیقہ کرنا ہے۔ تو یہاں سے باقاعدہ طور پر برتھ ڈے منانا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس پر اور بہت ساری احادیث ہیں، میں جو چونکہ ربیع الاول کے دن آ گئے ہیں تو میں اس پر مزید جو ہے وہ بہت ساری روایات ہیں جو سیلیبریشن پر آتی ہیں، استدلالن بھی ثابت ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا جو دن منانا ہے پیدائش کا وہ ڈائریکٹلی بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔